नमस्कार दोस्तों। आज अपने आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर ये लगभग शहर 5000 वर्ष पुराना था, जो कोई भूकंप या आपदा के कारण नीचे दबा हुआ मिला था। यहाँ खुदाई के दौरान लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो खुदाई के दौरान कुछ अस्तित्व मिले हैं उसमें लोहे का किसी प्रकार का उपयोग नहीं मिलता है। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक पार्ट है जो कालीबंगा में स्थित हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। यहाँ अपने को पत्थर और जो मिट्टी से बने हुए औजार हैं वो भी उपलब्ध हो गए। बाकी यहाँ उस समय लोहे का उपयोग नहीं होता था और तांबे का उपयोग होता था, लेकिन तांबे का उपयोग हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हड़प्पा कालीन के अलग अलग लगे हुए हैं पार्ट। अपने आगे कुछ छवि देखेंगे जो मटके की बनी हुई है। ये छोटे छोटे मटके बने हुए हैं और इन मटकों के ऊपर डिजाइन भी किया गया है आज के समय में। और 5000 वर्ष पहले में मटकों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है बनावट के अंदर, बाकी सेम ही देखने को मिलता है। कहीं पे अपने को छोटे मटके दिखते हैं, कहीं पे बड़े मटके दिखते हैं। और ये इस प्रकार के गिलास का उपयोग किया जाता था और इन पे बोर्ड भी लगे हुए म्यूजियम के अंदर अपने पढ़ सकते हैं किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता था। और ये डिजाइन के लिए कुछ खुदाई के दौरान टूटे हुए मिले थे, ये डिजाइन के कारण यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ कुछ बैठने के लिए सोफे वगैरह इस प्रकार मिट्टी के बनाए जाते थे। और ये छोटे छोटे और बड़े मटके इस प्रकार से है। और एक बड़ा मटका मिला था जो खुदाई के दौरान इसमें छेद हो गया था, जो कि कोई संभावित कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। और ये प्लेटें मिट्टी की बनाई हुई इस प्रकार की प्लेटें थी। और आगे अपने को ये छोटे छोटे मटके जो आज के समय में अपने को देखने को मिलते हैं सेम ही मटके थे। और ये कुछ पानी रिसाव के लिए जो नालियां बनाई जाती थी उनके अंदर पाइप मिट्टी की इस प्रकार बनाई जाती थी। यहाँ एक एलसीडी लगी हुई है जिसमें अपने को खुदाई का पूरा पार्ट दिखाया जाता है। और ये अपने हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर एक सींग वाला बैल जो पढ़ते हैं उसकी भी छवि है। और ये मालाएं हैं जो हड्डी और पत्थर से निर्मित है। ये एक मालाएं मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये मालाएं हड्डी और पत्थर से निर्मित, आप देख सकते हैं इनको। और ये आगे कुछ मालाएं और बनी हुई है जो लोहे अपने पत्थर का मणके बना के बनाई गई है। और अपने कुछ हड्डियों की बनी हुई माला भी इसमें देख सकते हैं। और ये कुछ कानों के अंदर डालने के लिए छोटे छोटे बनाए जाते थे, जो अपने अभी भी कई साधु वगैरह जो कानों में डाले रखते हैं। और ऊपर ये कुछ चूड़ियां हैं जो हाथों में डालने के लिए मिट्टी की बनाई जाती थी। और ये कुछ पत्थर के बनाई हुए धातु ही है जिनको अपने भाले बोले जाते हैं। इनके अंदर पीछे लकड़ी के अंदर फंसा के शिकार वगैरह में उपयोग किया जाता था। और ये कुछ भाले और हैं, इनको पत्थर के ये बनाए हुए हैं। टोटल देखने में से लगता है जैसे लोहे के, लेकिन ये पूरी तरीके से पत्थर से है। कभी आओ तो ये एक सिंग वाला म्यूजियम में अपने को जो हड़प्पा कालीन में पढ़ने को बेल मिलता है वो एक सिंग वाला वर्ष यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ कुछ टूटी हुई मालाएं हैं जो रखी हुई है। और ये दर्पण बनाया गया है जो पत्थर का बनाया हुआ है। दर्पण दर्पण या मिरर बोले अपने को। ये कुल्हाड़ी बनाई गई है जिनमें पीछे लकड़ी को फंसा के आगे पत्थर को नुकीला करके शिकार वगैरह में उपयोग लिया जाता था। और ये लंबे लंबे यहाँ पे पत्थर को चीर के बनाया गया है। और ये कुल्हाड़ियां ही हैं जिनका छोटे पार्ट के अंदर बिना लकड़ी के दिखाया गया है। और ये कुछ चाकू के रूप में उपयोग लिए जाते थे, ये चाकू बनाए गए हैं। और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे अपने पूरे माप तोल का जो यहाँ तराजू वगैरह था उनका सिस्टम किस प्रकार से वो देख सकते हैं। एक तो गोलाकार में अपने को बाट मिलता है, एक 4 भुजा के अंदर बाट मिलता है। ये 5 किलो 2 किलो 1 किलो का बाट दर्शाया गया। आगे छोटे छोटे बाट दर्शाए गए हैं 500 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम तक के। और इससे आगे 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम के बाट रखे हुए हैं छोटे छोटे। ये गोलाकार और 4 भुजा के अंदर दोनों प्रकार के बाट रखे हुए हैं। ये तराजू के पलड़े रखे हुए हैं दोनों, जो पत्थर के बनाए गए हैं। तराजू है जिसको दर्शाया गया है। और अपने कुछ बाट और रखे हुए हैं यहाँ पे, ये 2-3 बाट और रखे हुए हैं। और इससे आगे एक मापने के लिए 100 ml 200 ml के लिए गिलास का किस प्रकार से उपयोग किया जाता था वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। गोलाकार के अंदर एक तो बाट दर्शाया गया, दूसरा नीचे मापने के लिए तराजू दर्शाया गया। ये स्केल के रूप में उपयोग लिया जाता था, ये भी पत्थर से निर्मित है। और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। पत्थर से निर्मित पुरातत्व तो और भी है। और ये स्केल के रूप में उपयोग लिया जाता है। इनको बोला जाता है चार्ट फलक। चार्ट फलक को अपने हिंदी के अंदर बोलते हैं मापने के लिए। ये 3 भुजा के अंदर और लंबाई के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग है चार्ट। जैसे 100 इंच या अपने 50 इंच को मापने के लिए अलग अलग यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और कुछ पत्थर रखे हुए हैं जिनको गोलाकार के अंदर बाट के रूप में उपयोग लिया जाता था। और ये चूड़ियां और फलक रखे हुए हैं। और बाहर का नजारा कुछ इस प्रकार का देखने को, या जूम करके देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कई मटकों को यहाँ पे एक साथ फोड़ा गया हो। लेकिन ये खुदाई के दौरान यहाँ पे जो भी मिट्टी के बर्तन वगैरह बने हुए थे वही है। और इस म्यूजियम के चारों तरफ बाउंड्री की हुई है। कभी अगर आओ तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालीबंगा के अंदर स्थित है। म्यूजियम के अंदर टोटल पार्ट रखा हुआ है। बाकी बाहर का नजारा इस प्रकार से है। यहाँ खुदाई के दौरान अपने को गड्ढे देखने को मिलते हैं, बाकी यहाँ खुदाई का कोई अस्तित्व नहीं है, टोटल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग म्यूजियम के बार बार आप देख सकते हो पूरी बाउंड्री की हुई है।
म्यूजियम के अंदर ही, और काफी बड़ा है। यहाँ कभी अगर घूमने का मौका मिले तो एक बार म्यूजियम जरूर देख के जाना। बहुत अच्छा शानदार म्यूजियम बनाया हुआ है ये अपने कालीबंगा में स्थित है और हनुमानगढ़ से कालीबंगा थोड़ी दूरी पर स्थित है। अगर कभी आओ तो म्यूजियम शानदार बना हुआ है, जरूर देख के जाना एक बार। और म्यूजियम के अंदर 5 रुपए टिकट है और म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं।